हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 ऑफ एक्सरसाइज 2A फ्रॉम RS अग्रवाल। तो 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो रूट्स दिए हुए, एक 2/3 और एक -3, जिसको हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। एंड इक्वेशन दी हुई है ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ए और बी निकालना है। इस पर एक पॉलिनोमियल में पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो ठीक है, हमें अल्फ़ा और बीटा तो पता है ना। हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है, दूसरा ज़ीरो जो हमें दिया -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाता, 2/3 + -3। सॉल्व करेंगे -7/3। और वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता, 2/3 इंटू -3, तो ये हो जाता -2। ओके, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0। हम पढ़ चुके हैं, अगर ये पॉलिनोमियल है और ये इनके ज़ीरोज़ होते अल्फ़ा और बीटा, तो उससे हमें क्या मिलता कि अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। तो इस इक्वेशन से ज़रा -b/a अगर हम देखें कितना आएगा, b कितना है 7, जो x के साथ लिखा होता है ना वो b होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b। तो -7/a क्या है, नहीं पता, a/b है। तो अगर ये हमारी पॉलिनोमियल उसके रूट्स हैं, तो हमने पढ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, -7/3। ये इक्वल होने चाहिए -b/a के, दैट इज़ -7/a के। -7 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 3। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a 3 है। सेम वैसे ही और क्या हमने पढ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, -2। c कितना दिया हमें, यहाँ पे c की जगह उन्होंने b लिखा है, तो b/a। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 3, तो b कितना हो गया, -2 इंटू 3 -6। तो b की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सिंपल है, क्या कहा इन्होंने, x + a इसका फैक्टर ही है। फैक्टर मतलब जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो अगर फैक्टर है ये, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ कि फैक्टर क्या होगा। इसको हम तब से हम क्या कर रहे हैं, सारे इक्वेशंस में हम बार बार उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई करके हम उनके फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनको 0 के इक्वल रख के हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x की क्या वैल्यू होती है कि वो उसको पूरा डिवाइड कर लें। तो x + a को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया, -a। मतलब x की वैल्यू -a पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। मतलब ये इसका 0 हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल -a। तो ठीक है, अब x की अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें कि 2x² + 2ax + 5x + 10, इसमें मैं अगर x की वैल्यू को -a पुट करूँगी तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है, -a² + 2a इंटू -a + 5 इंटू -a + 10 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि -a क्या है, इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर मैं x की जगह पुट करूँगी तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करके 0 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, -a² क्या हो जाएगा, +a², माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2a², a इंटू -a, -a² तो -2a², 5 इंटू -a, -5a + 10 इज इक्वल टू 0, +2a² -2a² कैंसिल, -5a + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -5a इज इक्वल टू -10, माइनस कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो गया, 10/5 दैट इज़ 2। तो a की वैल्यू कितनी है, 2। जो फैक्टर का है उसको 0 रख दो, वहाँ से 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, उसको फिर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि वो 0 है तो पूरी इक्वेशन सॉल्व होकर क्या होगी, 0 के इक्वल। देन हम वो वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2/3, फाइंड द अदर ज़ीरोज़। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और 2/3 इसका एक ज़ीरो है, तो दूसरा ज़ीरो निकालना है। फाइंड दी अदर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं इसमें,
क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे मैक्सिमम पावर अगर हम देखें तो x की पावर 3 दी है, मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे और हमें 1 दिया है। तो ये वैसे तो आपके आगे की एक्सरसाइज का क्वेश्चन होना चाहिए, बट इन्होंने अभी यहीं दे दिया है। तो ठीक है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, बाकी प्रॉपरली है आगे की एक्सरसाइजेस में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स x जो है वो 2/3 के इक्वल तो होगा। एक तो हमें ये दिया है, 2/3 को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो x माइनस 2/3 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बी 3x माइनस 2/3 इज़ इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक इसका फैक्टर है कि ये इसको डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही इसके 2 और फैक्टर्स होंगे। तो ये हमारी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया, ये इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। हम इसको अगर डिवाइड करें तो 3x माइनस 2 से, क्योंकि इसका फैक्टर है, पूरा पॉलिनोमियल क्या हमारे पास 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। अब डिवाइड कैसे करते हैं, जो भी पहला टर्म है 3x है ना, हमें इसको 3x क्यूब के इक्वल लाना है। बाकी चाहे कुछ नहीं देखना हमें, सिर्फ 3x देखो। जो भी पहला टर्म यहाँ का है सबसे मैक्सिमम x की पावर वाला और यहाँ पे क्यूब है, तो मैं x में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर 1 है, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो 3 हो जाए, एक्स स्क्वायर, पावर्स ऐड होती हैं। तो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर को चेक करो, 3 चाहिए, 3 तो ऑलरेडी है, तो 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन, ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x क्यूब, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिख लेंगे। फिर नॉर्मल डिवीजन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करें ना, तो पूरे के आगे माइनस साइन लगता। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा, बट ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इसके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो ये माइनस और प्लस में ये तो सेम है, कैंसिल हो गए। 16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 18x स्क्वायर, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी डाउन हो जाएगा। 15x माइनस 18। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x को मैं पहले टर्म 18x स्क्वायर में चेंज कर पाऊँ। तो एक तो मुझे x बढ़ाना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की जगह क्या करना है 18, तो 3 इंटू 6 तब 18 होगा, तो 6x से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 6x। 18x स्क्वायर 6x माइनस 2 कितना मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 12x। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, कैंसिल। 15x प्लस 12x कितना हो जाएगा 27x, माइनस 18 कॉपी डाउन करेंगे। तो अब फर्स्ट हम देखो 27x है और यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो x तो हमें और चाहिए नहीं, x तो इतना ही है, नंबर्स बस चेंज हो रहे हैं। 3 से 27 हो गया, मतलब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, तो 3x इंटू 9 क्या हो जाएगा 27x। तो अब ये 9 से हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू 9 27x और -2 इंटू 9 -18, 9 2 18 होता है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। 27x कैंसिल हो गया, देन -18 प्लस 18 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन एंड हो गया। तो हमारा क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट इज़ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हम लोग लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर तो 0 है, तो जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या था, ये पूरा जो हमारा 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18, ये इक्वल हो गया, ये पूरा पॉलिनोमियल था, ये इक्वल है डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारा कितना है 3x माइनस 2 के इंटू क्वोशंट, अभी हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, रिमाइंडर तो 0 ही है, तो बस ये इसके इक्वल हो गया। तो एक तरह से क्या हो गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए ना, मतलब अगर ये फैक्टर है ये भी फैक्टर होगा। हमें क्या करना था, हमें 2 फैक्टर्स निकालने और, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये क्यूब दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके 3 रूट्स आएंगी। तो अगर 3 रूट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, 3 रूट्स आएंगी, तो एक तो यही है, इसी से आ जाएगा, एक ये फैक्टर है, 2 फैक्टर्स इससे निकाल लेंगे। ये तो क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको 2 फैक्टर्स में हम स्प्लिट कर देंगे, तो वो जो 2 फैक्टर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी इसके फैक्टर्स होंगे। तो वहाँ से हम बाकी 2 रूट्स निकाल लेंगे, बाकी 2 ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। रूट्स एंड ज़ीरोज़ सेम चीज़ है। तो अब हम इसको यहाँ पे
फैक्टराइज कर लें, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करके 9 चाहिए और प्लस 9 आएगा तो ऐड करके 6 चाहिए मिडिल टर्म। तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 आए और ऐड करने पे 6 आए, तो 3 3 is 9 और 3 प्लस 3 6, मतलब 1x स्क्वायर प्लस 6 को हम स्प्लिट करेंगे 3 प्लस 3 में, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। देन फर्स्ट 2 नंबर्स में हम कॉमन देखेंगे, फिर इसमें कॉमन देखेंगे, तो क्या आ जाएगा x, इधर x कॉमन है दोनों में, x प्लस 3 प्लस इसमें 3 कॉमन है x प्लस 3, और ये x प्लस 3 हो गया, ये भी x प्लस 3। तो फैक्टर्स क्या हैं, दोनों को 0 के इक्वल रख लो, सेम आ रहे हैं बट हम 2 बार लिख देंगे। x इज इक्वल टू -3, दूसरा भी क्या है x इज इक्वल टू -3। तो ये हो गई बाकी 2 रूट्स, बाकी 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू।